जीवन में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे जीवन सुख से व्यतीत हो सके। कबीर साहब कहते हैं जीवन में 5 बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन कौन 5 बातें हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, यमराज कौन है, वैतरणी नदी कौन है, कामधेनु गाय कौन सी है, इंद्र का नंदन वन कौन है। ये 4 प्रश्न पूछे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, हे भगवान सुख कहाँ। अर्जुन का मन भी दुखी है, इसलिए अर्जुन भगवान के साथ में रहकर भी भगवान से बार बार पूछ रहा है सुख कहाँ है। सुख बड़ी विचित्र चीज है। जहाँ जहाँ तुम सुख को ढूंढते वहाँ वहाँ तुमको दुख ही मिलता है। आज तक सुख की खोज के संबंध में आपका डिसीजन गलत हो चुका। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है, सुख ढूंढता ही रहे। कितने लोग भोले भाले हैं, तंबाकू में भी सुख ढूंढते हैं, 2 रुपये की बीड़ी में सुख ढूंढते, कोई शराब में सुख ढूंढ रहा है, कोई बेईमानी छल कपट में सुख ढूंढ रहा है, कोई आलस्य में सुख ढूंढ रहा है और कोई अधिक भोजन खाने में सुख ढूंढ रहा है। कोई ऐसा भी है उपवास रहने में सुख ढूंढता है, कोई मनमानी घूमने में सुख ढूंढ रहा है। नवयुवक मोबाइल में सुख ढूंढ रहे हैं, माता पिता से बिना किसी मोबाइल खरीद लेते, माता पिता के मन को धक्का लग जाता है। अब तो ये धीरे धीरे आवारा हो गया, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, पैसा कहाँ से चुराया और मोबाइल खरीद लिया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, 20 लाख लोगों के पास में मोबाइल फालतू है, उनको जरूरत नहीं। कोई फैशन में सुख ढूंढ रहा है, कोई बालों की डिजाइन में सुख ढूंढ रहा है, कोई डिजाइनदार कपड़ों में सुख ढूंढ रहा है, कोई धन दौलत में सुख ढूंढता है। लेकिन अभी तक किसी को सुख मिला नहीं। कोई विवाह में सुख ढूंढता है और कोई मन में सोचता है अपनी पत्नी से सुख तो नहीं मिला, अब दूसरी स्त्री में सुख ढूंढ, वहां भी नहीं मिला, तीसरी में ढूंढ रहे। ये सुख कहाँ है, सुख मिलता क्यों। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थिति मुलोच्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ भवति योगो भवति दुःखः। यदृशा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो विचक्रत्वापि न निबद्धते। सुख श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसकी बुद्धि यथा योग्य अर्थात जिसकी बुद्धि में विवेक है। बुद्धिमान होना एक बात, लेकिन बुद्धि में विवेक होना दूसरी बात। बुद्धिमान होना ऐसे है जैसे तुम्हारे पास में टार्च है, और बुद्धि में विवेक होना ऐसे है जैसे तुम्हारे पास में टार्च में सेल भी है, टार्च जल सकता। रावण बुद्धिमान था लेकिन उसकी बुद्धि में विवेक नहीं।
राम बुद्धिमान भी थे और उनके पास में बुद्धि में विवेक भी था। विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो सत्संग कैसे मिलता है? बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग मिल गया तो बिना प्रयास के जीव और सागर से पार हो जाता। कैसे? जैसे आपको ट्रेन मिल जाए, ट्रेन में तुम बैठ लो तो ट्रेन चलती है, तुम नहीं चलते। तुम ट्रेन में बैठे रहते हो, ट्रेन में सोते रहते हो, तुम ट्रेन में खड़े भी रहते हो, बातें करते रहते हो, परंतु ट्रेन आपको पूर्णिया से लखनऊ पहुंचा देती। ट्रेन में बैठने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता, टिकट लेना पड़ता, रिजर्वेशन कराना पड़ता, अपना डिब्बा ढूंढना पड़ता, अपनी सीट नंबर को देखना पड़ता और चल करके ट्रेन में बैठना पड़ता। लेकिन बैठने के बाद फिर तुम प्रयास नहीं करते हो लखनऊ पहुंचने के लिए, फिर वो ट्रेन प्रयास करती है और तुमको लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता पहुंचा देती है। सत्संग एक ट्रेन है। सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने गांव से आना पड़ेगा, श्रद्धा का टिकट लेना पड़ेगा, भक्ति के प्लेटफार्म पर चढ़ना पड़ेगा और आस्था पूर्वक सत्संग की ट्रेन में यदि बैठ गए फिर तुमको कुछ करना नहीं है। फिर सत्संग की ट्रेन तुमको मोक्ष और शांति की स्टेशन पर पहुंचा देती है, मोक्ष और शांति की स्टेशन पर पहुंचा देती है। भागी पाए सत्संगा, बड़े भागी पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बड़े भाग्य पाए सत्संगा,
बड़े भाग्य पाइय सत्संगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। किसी को धन मिल जाता है, लोग कहते हैं बड़े भाग्यशाली। किसी के बच्चे पैदा हो गए, लोग कहते हैं किस्मत वाला। किसी के बच्चे फर्स्ट पास हो गए, माँ बाप कहते हैं ये लड़का भाग्यशाली। याद रखना, भाग्य के अंतर्गत बहुत चीजें आती। पुत्र का मिलना भी भाग्य से ही होता है। सुंदर पुत्री का जन्म होना ये भी भाग्य से होता है। धर्म पत्नी का मिलना भी भाग्य से ही होता है। अच्छे पति का मिलना भी सौभाग्य से होता है। हर लड़की चाहती है मुझे बड़ा सुंदर पति, होशियार पति, और ऐसा पति मिला है निखट्टू, पड़ा रहता है हाथी जैसे। हर व्यक्ति चाहता मुझको ऐसी पत्नी मिले, जब कहूं तब पायल बजा दे छम छम छम, और जब बोलूं तब ढोल बजा दे ढम ढम ढम। लेकिन वो पत्नी ऐसी मिली है, खुद ही ढोल बनकर पड़ी है, लुढ़क रही। सबको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, ना सबको अच्छा पति मिलता है, ना सबको अच्छा बेटा मिलता, ना अच्छी बेटी मिलती, ना टाप की बहू मिलती है। ये तो जो आत्माएं बहुत पुण्य करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, इबादत करती हैं, जो आत्माएं परोपकार करती हैं, उस पुण्य के प्रभाव से प्रचंड भाग्य उदय होता है। तब अच्छे माता पिता, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा मिलता है। इसलिए पुण्य कर लो। पुण्य तुम करोगे मुझे मालूम, क्योंकि तुम ज्यादा चालाक हो चुके। पुण्य भोजन खिलाने से भी बहुत पुण्य होता। किस्मत जग जाए। तो मित्र किसी होटल में नाश्ता कर रहे थे। फटे चिथड़े पुराने कपड़े पहनकर एक महिला होटल के सामने खड़ी थी, टुकुर टुकुर देख रही थी। दोनों मित्र समोसा जलेबी खा रहे थे। एक मित्र के मन में इच्छा हुई, इस बूढ़ी स्त्री को भी कुछ दे दो। समोसा जलेबी पोहा उस स्त्री के पास भेजवाई। वे दोनों मित्र हिंदू थे, वो स्त्री मुस्लिम थी। वहीं पर बैठ गई और खाने लगी। तो एक कुर्सी भेजवाया, इसको कुर्सी बिठाओ। तो दूसरा मित्र बोला, तुम भी यार लफड़े फंसे रहते फालतू, उस बुढ़िया के चक्कर। समोसा भेजा, जलेबी भेजा, पोहा भेजा, चाय भेजा, कुर्सी भेज रहे, पड़े रहने दो। बोले मेरा मन नहीं मानता है। कुर्सी पर जाकर उस बूढ़ी स्त्री को, मुस्लिम महिला को हाथ पकड़कर बुलाया, बैठो माताजी, प्रेम से। उसने प्रेम से खाया। खाने के बाद वो महिला मुस्कुराती और उसने कहा, बेटा तुम कहाँ रहते? मेरा घर इसी शहर में। तेरे माँ बाप हैं? मेरी माँ मर चुकी है।
तेरी माँ मर चुकी है और मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं अकेली हूं। आज से तू मेरा बेटा है। तुम चलो अपना घर देख लो, प्रॉपर्टी देख लो। उसको बड़ा अजीब लगा कि 10 मिनट के मिलन में इतना भाव बढ़ गया। मैं यहां नाश्ता करने नहीं आई हूं, मैं तो बेटा ढूंढने निकली हूं कि मुझे बेटे के गुण किस में मिलेंगे जिसको मैं बेटा मान लूं। मैं 10 साल से बेटा ढूंढ रही हूं। तुम्हारे भीतर हमको बेटा के गुण दिखाई दिए, लक्षण दिखाई दिए। चलो, मेरा घर अब तेरा घर है, मेरी जमीन तेरी जमीन है। चलो देख लो। वो नवयुवक अपने मित्र के साथ देखने गया। शहर में इतना बड़ा मकान था जिसमें 140 कमरे थे, सब किराए पर चल रहे। 2 कमरे उस बूढ़ी स्त्री के पास थे। उसने कहा, ये मकान मैं तुझे लिख दूंगी, 50 एकड़ जमीन है वो भी लिख दूंगी, एक कार खड़ी है भी लिख दूंगी। मुझे मेरा बेटा मिल गया। भले ही मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जिस बेटे को कोख से पैदा किया जाता है शायद उसमें भी इतना प्रेम नहीं होगा जितना तेरे अंदर प्रेम है। ऐसा कहकर के वो बूढ़िया डोकरी मुस्लिम महिला गले में लिपट कर रोने लगी। वो नवयुवक भी रोने लगा। उसने कहा, तुमको यदि बेटा मिल गया तो हमको मेरी बिछड़ी हुई माँ मिल गई। मेरी माँ बचपन में मर गई थी, लेकिन अब मैं 30 साल को हो गया तब मेरी माँ मिली। वो लौट करके नवयुवक घर वापस नहीं गया। उस दिन से वहीं रहने लगा और अपने पिता को भी बुलाया कि ये मेरी माँ है। पिता ने कहा, दोनों घर संभालो, तू मेरा इकलौता बेटा है, दोनों संभालो, इसको भी देखो मुझको भी देखो। याद रखना, सेवा से भाग्योदय होता है, सेवा से भाग्योदय होता है। किसी को फटे चिथड़े कपड़ों में देख करके नफरत मत करना, किसी जाति पाति मजहब में देख करके नफरत मत करना। अगर तुमने प्रेम और सेवा किया है तो सोया हुआ भाग्य जरूर जाग जाएगा और सब कुछ काम बन जाएगा। प्रेम न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। प्रेम की कोई जाति नहीं होती। प्रेम तो सबको अपना बनाना जानता है। कितने लोग अपनी माँ को भी अपना नहीं बना पाते, कितने लोग अपने पिता को भी अपना नहीं बना पाते। मूडी डूडी बने रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, पिता को भी आंख दिखाते रहते हैं और माँ से भी चिकाझोरी करते हैं। याद रखना, अपना बनाने वालों का ही भाग्योदय होता है। जो अपना बनाना जानते हैं उन्हीं के जीवन में सुख बरसता है, शांति बरसती है। जो अपनों को भी अपना नहीं बना पाते हैं वह जिंदगी भर दुखी रहते हैं, उनको कभी सुख नहीं मिलता। आज हजारों लोग यहाँ पर आए हुए, अपनापन है इसीलिए तो आए। ऐसी बरसात में मधुर मधुर नींद भी आती है, घर में सबका सोने का मन होता। अपनी मीठी नींद को त्याग कर मेरे को भी नींद आ रही थी। मैं पदरौनी गया था, गांव का नाम भूल गया। राजवीर क्या नाम था गांव? कितुआहा, कितुआहा, आहा हा हा, कितुआहा, कितुआहा श्रीमती माला देवी का मायका था। इनके माता पिता ने बहुत सेवा किया, बच्चों ने भी सेवा किया। 4-5 प्रकार की सब्जी खिलाई। मैंने कहा था कि 2 सब्जी बना देना, 4-5 बना, पराठा बना दिया, खीर बना दी, सेवई बना दी।
काजू किशमिश ड्राई फ्रूट देख करके ही मन भर, थोड़ा थोड़ा चखा तो पेट भर गया। जब लौट कर आया मन में इच्छा हुई आराम करूं, थोड़ा आराम किया, लेकिन मन में भाव था तुम लोग आ रहे होगे तो मुझे आना चाहिए। यहाँ आया, यहाँ देखा पंडाल ही गायब है, केवल लोहा का पाइप है। मन को झटका लगा, अपने प्रबंधक को देखा तो कीचड़ में खड़ा है। मैंने सोचा बोलना ठीक नहीं कुछ। मैंने कहा यहाँ एक चांदनी लगा दो, थोड़ा सूरज की दिपक न मारे, व्यवस्था। लेकिन बादलों ने पंडाल लगा दिया। ऐसा पंडाल तो कहीं बिरले लगता है जिसमें न कपड़ा है न कोई लफड़ा है। इंद्रदेव ने बादलों का पंडाल लगा दिया है। भाग्यशाली है हम और तुम, कोई नहीं गम, कितना आंधी आए तूफान, बादलों का पंडाल लगा हुआ है। न कुछ भीगना है न कुछ। जब बरसने लग जाए पानी, तुम सब व्यास गादी के नीचे घुस जाना। इसके नीचे 200 लोग घुस सकते हैं, नीचे सब नौकर घुस जाते हैं। मैं तो कभी घुसा नहीं। मुझे डर लगता है कि मैं घुसूं और मेरे से पहले सांप घुस के बैठा हो तो मेरी अच्छी सेवा कर देगा, इसलिए मैं नहीं घुसता। प्रेम और सेवा से भाग्य उदय होता है। 50 एकड़ जमीन का मालिक, कितने कमरों का मालिक, बड़े मकान का मालिक, कार का मालिक, केवल एक समोसा और जलेबी खिलाने से बने। जब तुम अपरिचित को भी प्रेम करते हो, जब तुम जिनसे कुछ भी मतलब नहीं है उनसे भी प्रेम कर देते हो, सेवा कर देते हो, सहयोग कर देते हो, याद रखना उनके दिल पे तुम्हारा राज हो जाता है। इसलिए अपनी माँ की भी सेवा करना। माँ की सेवा से भी बहुत पुण्य होता है। जवानी की समस्या है, जवानी में पहुंचते ही मन भटकता है, मन चंचल, इंद्रियां चंचल, विषय भोगों की ओर मन ऐसे लपकता है जैसे कुत्ता जूठन की ओर लपकता है। अपने मन को विषय भोगों से भी मोड़ना, माँ को प्राथमिकता देना, पिता को प्राथमिकता देना, बहन को प्राथमिकता देना, भाई को प्राथमिकता देना, किसी के प्यार में न फंसना। लोग गीत गाते हैं, बड़ा लुप्त था जब कुंवारे थे हम तुम, और बड़ी परेशानी है जब विवाह हो गया हम तुम। ये सब आडंबर फालतू गीत मत गाई। तुम्हारा उपकार तुम्हारी माँ ने बहुत किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी चिंता करते रहते हैं, और तुम एक ऐसे धूर्त संतान हो कि तुमको अपनी भी चिंता नहीं। माँ को पीड़ा मत पहुंचाना, माँ को हंसाना। तुमने माँ को 24 घंटे में कितनी बार हंसाया। अपने गुरु को भी हंसाना, अपने पिताजी को हंसाना। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं अपने गुरु को भी हंसाता, जोर से हंसते। मेरा गुरु बड़ी मुश्किल से हंसता था, मैं बहुत गहरा इंजेक्शन मारता था तब हंसते, और इतना हंसते थे कपड़ा मुंह में लगा।
मैंने कहा कपड़ा क्यों लगा रहे हो? बोले जोर से हंसी आ गई, तुमने हंसाया है। हमने कहा कपड़ा हटाओ, मुंह देखूं मैं, और हंसते थे। मजा आता है। मैं प्रवचन करता था, मेरी माँ सुनने के लिए आती थी, वो भी धोती ऐसे लगा के हंसती थी। फिर यहाँ दान देने जब आती थी, मैं कहता था आनंद आया? बोले हंसाते बहुत हो, तुम भी हंसते बहुत। मैंने कहा हंसने हंसाने के लिए ही तुम जैसी माँ ने हमको जन्म दिया है। तुम्हारा नाम पार्वती देवी है, मैं सबको पार करूंगा। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रसव पीड़ा के कारण तुम्हारी माँ को रोना पड़ा था। जब जब तुम बचपन में बीमार होते थे, तुम्हारे पिताजी चिंता करके रोते थे, तुम्हारी माँ फिर रोती थी। याद रखना, अब तुम्हारी बाजी है, तुम्हारी ड्यूटी है। अब तुम जवान हो, अपने माँ बाप को रुलाना मत, उनको हंसाते रहना, गदगद कर देना। तुम्हारे कार्यों को देखकर वो हंसे, स्वभाव को देखकर खुश हो जाए, चरित्र को देख करके उनका गौरव ऊंचा हो जाए, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर देना। जिधर जाए तुम्हारे नाम से उनकी पहचान हो, तब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, तब आशीर्वाद मिलता है। वाह, खड़े हो जाए करो, खड़े होकर बोलो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंस करके काम करना सीख। हंसने का कोई कारण हो ना हो, अकारण खुश रहा करो। तुम्हारी खुशियों से तुम्हारा परिवार खुश होता है, तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारा परिवार दुखी हो जाता है। भीतर कोई दुख भी है तो भी बाहर प्रकट न होने देना। मुखमंडल पर मुस्कान होगी, धीरे धीरे भीतर का दुख भी दूर हो जाएगा और हृदय के अंदर से खुशियां बाहर प्रकट होने लगेगी। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, थोड़ा व्रत उपवास भी रह ले, थोड़ा भूखे रह ले। पशु पक्षी जितने बीमार होते तुरंत वे खाना छोड़ देते। तुम 3 दिन खाना छोड़ दो, तुम देख लो तुम्हारे शरीर का कायाकल्प हो जाए। तुम डरते हो कि 3 टाइम नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तुम 30 दिन न खाओ तो भी नहीं मरोगे। पानी पियो नींबू डालकर, वजन घटेगा, शरीर की त्वचा गोरी हो जाएगी, ऐसा लगेगा तुम अंग्रेज जैसे गोरे हो। मैं तरीका बता देता हूं, अगली बार आऊं तो सब गोरे हो जाओ। बस
व्रत रहना है, उपवास। नींबू का पानी पिए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, थोड़ा फल खा सकते, बाकी सब बंद। देख लेना क्या होगा। मैंने 1 महीना भोजन छोड़ा था। मैंने 1 महीने बाद जब संतों से मिला तो संत बोले, गुरुदेव अपने कलर को साफ कराया है क्या? मैंने कहा मैं तो कुछ किया ही नहीं। बोले बिल्कुल ऊपर की खाल निकल गई है, लग रहा है एकदम साफ। थोड़ा व्रत रहकर देखना। बीड़ी सिगरेट का व्रत ले लो, गाली का व्रत ले लो, शराब मांस मछली अंडा मुर्गा का व्रत ले लो, छल कपट चोरी चुगली का व्रत ले लो, आलस्य का व्रत ले लो, आजीवन व्रत ले लो। मन में संकल्प ले लो कि अब कभी नशा नहीं करूंगा, कभी आलस्य नहीं करूंगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का व्रत ले लो। ये व्रत तुम्हारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाएगा, तुम्हारे शरीर की बीमारियों को दूर करेगा। कल से करके देख लेना। जब बहुत भूख लगे बस फिर पानी पी लेना। 3 दिन का व्रत भी तुम्हारे शरीर को नया कर देगा। नित्य संकल्प बना लेना कि जोर से हंसना। हंसना भी सीखो। भगवान कृष्ण हंसते थे। कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं थी, संघर्ष थे, तुम्हारे जीवन में उसके 1% भी नहीं। जिनका जन्म होने से पहले उनकी मां देवकी को कृष्ण का मामा कंस तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा था। मां मर जाती तो कृष्ण का जन्म कैसे हो? कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही वर्षा ऋतु की बाढ़ में कृष्ण भगवान को डलिया में लिटाकर उनके पिताजी नंद गांव में पहुंचाते हैं, यमुना पार करते। कितना खतरा था, कहीं फिसल जाते, बच्चा डूब जाता। और कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के जितने भी कर्मचारी थे सब सो गए थे। दरवाजों के ताले खुल गए। कृष्ण यशोदा की गोद में पल रहे। कृष्ण जैसे पुत्र को पालने का अवसर मिल जाए, उस मां का यश हो जाता है। धन्य है यशोदा, जन्म दिया देवकी ने, यशोदा पाल रही है। वो मां कितना महान है जो दूसरे के बच्चों के लिए भी अपनी ममता को उंडेल देती है। उस मां को धिक्कार है जो अपने बच्चों को भी नदी में फेंक देती है, तालाब में फेंक देती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ भागने के लिए अपने बेटा बेटी को रेलवे लाइन पर फेंक कर भाग जाती है। ये मां नहीं है। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। ये राक्षसिन है, डाइन है। इसके पास इंसानियत नहीं है और इसके अंदर पशुता भी नहीं है।
राक्षसी प्रवृत्ति से भरी हुई स्त्री ही अपने द्वारा पैदा हुई संतान को फेंक सकती है, अन्यथा माँ तो उसको कहते हैं जो यशोदा बन करके दूसरे की संतान को भी पालन पोषण करके जवान कर देती है।